हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है अधना मैजिक्स के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण मैगजीन एवं समाचार पत्र के बारे में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इस सारा इन्फॉर्मेशन लिखा है, इसी इन्फॉर्मेशन को पूरे विस्तार से आज क्लास में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है आपकी यूपीएससी के पीटी के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला मैगजीन है जिसका नाम है बंगाल गजट, और ये बंगाल गजट जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे जेके हिकी के द्वारा लिखा गया है। और कहाँ से लिखा गया है, तो कलकत्ता। क्या बोलेंगे, कलकत्ता। वर्तमान में इस कलकत्ता को क्या नाम रखा गया है, कोलकाता बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, समझना है। और कब ये जो कलकत्ता से चेंज नाम हुआ है 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में कलकत्ता से नाम चेंज करके कोलकाता रखा गया है। और कब लिखा गया, 1780 में, याद रखिएगा 1780 में यह मैगजीन लिखा गया, याद रहेगा। कौन, बंगाल गजट। वह दूसरा मैगजीन है जो 1818 में लिखा गया है, 1818 में, उसका नाम है दिग्दर्शन। 1818 में जो एक मैगजीन लिखा गया है, जो समाचार पत्र लिखा गया है, उसका नाम है दिग्दर्शन। मार्समैन, किसके द्वारा, मार्समैन के द्वारा लिखा गया है। और यह जो लिखा गया है, कहाँ से लिखा गया, ये भी कोलकाता से लिखा गया है। राइट। बात करेंगे 1821 में संवाद कौमुदी जो लिखा गया है, राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है, यह भी कोलकाता से लिखा गया है। एक लिखा गया समाचार चंद्रिका। तो समाचार चंद्रिका जो है, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया है, राजा राम मोहन राय। ये दो मैगजीन जो है आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय संबंधित। इसलिए देखा जाए राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत सारे मैगजीन लिखे गए हैं, बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर निकाले गए हैं। जैसे एक 1920 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने प्रेसेस ऑफ जीसस नामक एक पत्रिका लिखा। ठीक है, ये भी कोलकाता से लिखा गया था। और एक 1809 ईस्वी में एकेश्वरवाद का सिद्धांत, 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था एकेश्वरवाद का सिद्धांत, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो है 1822 ईस्वी में एक और मैगजीन लिखा है, इसका नाम है मिरातुल अखबार। 1822 ईस्वी में क्या नाम इसका, मिरातुल अखबार। और राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया, और यह भी स्थान कोलकाता ही, याद रखिएगा। ठीक है। 1853 में हिंदू पेट्रियार्ट, ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। हिंदू पेट्रियार्ट के लेखक कौन है, गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी। यह भी कोलकाता से ही ये लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे 1859 में सोम प्रकाश जो लिखने वाले हैं, उसका नाम है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में आप सबको पता ही होगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कि विवाह के लिए कानून बनाने में काफी योगदान दिए है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। यहाँ तक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा महिलाओं से भी शादी किए हैं। ठीक, अपने 2 बेटों का भी शादी करवाए हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर में। इसके आधार पर 1856 ईस्वी में कानून बनाया गया था विधवा पुनर्विवाह। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से उन्होंने कौन सी मैगजीन लिखी, जिसका नाम है सोम प्रकाश। अब बात करेंगे इंडियन मिरर के जो लेखक हैं 1861 ईस्वी में लिखा गया, उसका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष। ये भी कोलकाता से लिखा गया। तो इंडियन मिरर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंडियन मिरर के लेखक कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपको पता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना किया था। ठीक है, तो ब्रह्म सभा की स्थापना जो बाद में इसी को ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो ये इनके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो यहाँ पे उसके बाद राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले जाते हैं तो उसके बस ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व करने लगा है, जिसका नाम है रामचंद्र विद्या दद्दी जी। ठीक है, रामचंद्र। तो उसके बाद फिर आता है द्वारकानाथ टैगोर, किसको, ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद जो है रामचंद्र विद्या दद्दी के द्वारा किया गया। फिर उसके बाद आएगा द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। फिर द्वारकानाथ टैगोर के बाद जो आता है देवेंद्रनाथ टैगोर, जो 1843 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया है। ठीक है।
तो याद रखिएगा इनके जो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन मिरर पुस्तक लिखी गई है या न्यूज़पेपर निकाले गए, मैगजीन निकाले गए। चलिए हम बात करेंगे 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं उसका नाम है, एक्चुअली एक अंग्रेजी प्रेस है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो अभी भी आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया, आप देखोगे एक न्यूज़पेपर है अभी भी आ रहा है। उसके बाद ये भी जो है ये बम्बई से प्रकाशित किया गया है। कहां से प्रकाशित किया है? बम्बई से प्रकाशित किया गया है। ठीक है, चलिए टाइम्स ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे अमृत बाजार पत्रिका के बारे में। बात करेंगे अमृत बाजार पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका जो लिखा गया 1868 में और मोतीलाल घोष और शशिर घोष। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका ये भी नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आए हुए पेपर में। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका लिखा गया मोतीलाल घोष एंड शशिर घोष के द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। अब बंग दर्शन, जो बंग दर्शन है 1873 में लिखा गया, उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, जिन्होंने एक बुक लिखा है, बुक नहीं, जिसको एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम आनंद मठ। ठीक है, तो आनंद मठ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है और ये कोलकाता से लिखा गया है। तो आनंद मठ एक उपन्यास है जो कि 1882 में 1882 में लिखा गया है, 1882 में। ठीक है, और यहीं पे जो आप सुने होंगे भारतीय जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, वंदे मातरम, इसी आनंद मठ उपन्यास से ही लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे हिंदू, जो हिंदू समाचार पत्र है 1878 में लिखा गया है और लिखने वाले हैं वी राघवाचारी और ये कहां से प्रकाशन हुआ? मद्रास से। बात करेंगे बंगाली, तो बंगाली जो लिखा गया है एस.एन. बनर्जी के द्वारा और कहां कब लिखा गया? 1879 में 1879 में लिखा गया और कहां से प्रकाशन हुआ? ये भी आंसर कलकत्ता, अभी वर्तमान में इसको कोलकाता बोलते हैं। चलिए बात करेंगे केसरी, तो केसरी जो है ये लिखा गया है केलकर के द्वारा 1881 ईस्वी में 1881 में और जगह है बम्बई। तो यहाँ पे एक केसरी जो है एक केसरी और है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। ये केसरी और मैगजीन है, पत्रिका है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने तो एक और लिखे मराठी और एक और मैगजीन लिखे हैं मराठी। ठीक है, अब बात करेंगे इंडियन ओपिनियन भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। महात्मा गांधी याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, और कब लिखे? 1903 में लिखे हैं, जब ये साउथ अफ्रीका में थे। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उसी समय इन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा। दक्षिण अफ्रीका, यहाँ ऑलरेडी लिखा है, देखिए जगह लिखा है दक्षिण अफ्रीका। बात करेंगे इंडियन सोशलिस्ट के जो लेखक हैं श्यामाजी कृष्ण वर्मा और ये कब लिखा है? 1905 में। जगह याद रखिएगा कहां से लिखा गया? तो लंदन से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लंदन से श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलिस्ट नामक मैगजीन लिखा है, पत्रिका लिखा है 1905 में। बात करें युगांतर के जो लेखक हैं बारेंद्र घोष भूपेंद्र पंत, कोलकाता से लिखा गया, टाइम याद रखिएगा 1906 ईस्वी में। बात करेंगे प्रताप, जो प्रताप के जो लेखक हैं 1910 में लिखा गया है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से कानपुर में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 1910 के करीब। और प्रताप नामक इन्होंने मैगजीन लिखा है, प्रताप याद रखिएगा। और कानपुर यहाँ पे और लिखा है, जगह का नाम दिया गया है कानपुर। राइट, चलिए अब बात करेंगे गदर नामक जो मैगजीन है, पत्रिका है, लिखने वाला लाला हरदयाल और ये लिखा सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो अमेरिका में। ठीक है, यूएसए से जब एक गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और गदर जो मैगजीन लिखा गया था 1913, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके यूपी पीसीएस में या बिहार पीसीएस में क्वेश्चंस पूछा गया है। बात करेंगे कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ जो लिखा गया 1914 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा। तो कॉमनवेल्थ जो लिखा है एनी बेसेंट के द्वारा बंबई से लिखा गया। बात करेंगे न्यू इंडिया के लेखक कौन है? 1914 में लिखा गया। न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट ने ही लिखा है, न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट ने लिखा है और ये जगह है बंबई। कहाँ है? बंबई में। बात करें इंडिपेंडेंट के जो राइटर हैं
जो है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और 1919 में लिखा है, 1919 में लिखा है। ठीक है, अब बात करेंगे इलाहाबाद से लिखा है। तो बात करें नवजीवन, तो नवजीवन के राइटर आपको सब पता है, तो महात्मा गांधी जी हैं। 1919 में लिखा गया मैगजीन है। तो नवजीवन महात्मा गांधी अहमदाबाद गुजरात से लिखे हैं, अहमदाबाद गुजरात से लिखे हैं। बात करें अंग इंडिया, अंग इंडिया के जो लेखक महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी ये अहमदाबाद। तब तक भारत में महात्मा गांधी जी आ चुके हैं 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी आने के बाद महात्मा गांधी के पास टाइम काफी मतलब टाइम रहे या ना रहे, महात्मा गांधी जो भारत के को आज़ादी कैसे मिलेगी, ठीक है, तो भारतीय लोगों को उत्साहित करने के लिए जो एक मैगजीन लिखा जाता है, एक मैगजीन लिखा सबसे पहले एक मैगजीन महात्मा गांधी के द्वारा नवजीवन एंड यंग इंडिया। अब हरिजन भी महात्मा गांधी ने लिखा है, तो हरिजन लिखा है 1933 ईस्वी में, हरिजन लिखा है 1933 में महात्मा गांधी, और यह लिखा है इस बार पुणे से। इसे देखा जाए 1919 में 3 मैगजीन लिखा गया, इंडिपेंडेंट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नवजीवन गांधी जी के द्वारा, यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा, और हरिजन। तो ये हुए 1919 में 3 मैगजीन याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको आपकी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर आपको 5-10 मिनट का वीडियो मिलते रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो है सब्जेक्टिव क्लास भी की जाती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, ठीक है, लाइव क्लास भी दी जाती है, और क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।